दोस्तों, कहते हैं ना, जब आप अपने काम और अपने करियर की मजाक बनाते हो तो जिंदगी आपको एक ऐसे मजाक बना देती है जहां आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे कहानी के साथ आपके पास आया हूँ। ये दो दोस्तों की कहानी है। जो एक दोस्त अपनी मेहनत अपनी काबिलियत के बल पे कहां से वो बुलंदियों पे पहुंच गए, और जो दूसरा दोस्त, उसके पास भी मेहनत थी, काबिलियत थी, और उसके अंदर भी सक्सेस बहुत भरी हुई थी, लेकिन जब उसे सफलता मिली वह उसे बचा नहीं पाया, और वही सफलता उसके पतन का कारण बन गया। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे दो दोस्तों की कहानी का, एक सचिन तेंदुलकर साहब का और विनोद कांबली जी का। ये दोस्त थे जो एक अपनी मेहनत के बल पे कहां से कहां पहुंच गए, और आज एक अपनी मेहनत के बल पे वो पहुंचे तो जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एरोगेंस आ गया उसके कारण वो काफी नीचे आ गए, और आज जिंदगी एक ऐसे मजाक बना दी है कि जो एक दोस्त अपने शान शौकत पैसों और के कारण बुलंदियों पर पहुंचे हुए हैं, तो दूसरे दोस्त बस उसके विपरीत फर्श पे लेटे हुए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज इसी बात पे आपसे चर्चा करूंगी कि ऐसी क्या क्या विनोद कांबली जी ने गलतियां की जो इनके इतने सारी उपलब्धि होने के बावजूद वो असफल हो गए जीवन में। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। विनोद कांबली और ये सचिन तेंदुलकर जी, ये दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ स्कूलिंग किए। इनका जो क्रिकेट का जो शिक्षा मिला वो भी साथ में ही मिलता गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो विनोद कांबली जी थे वो सचिन तेंदुलकर से कहीं ज्यादा उनके पास प्रतिभा का धनी थे। उनका जो कोच रहा वो भी साथ, मतलब एक ही रहे, दोनों को एक ही शिक्षा मिला। एक ही जगह पे उन्होंने क्लास की, प्रैक्टिस की, और एक ही समय में दोनों ने क्रिकेट की जगत में एंट्री भी लिया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जो सचिन तेंदुलकर जी थे वो लगातार 40 साल तक खेलते रहे, और विनोद कांबली जी मात्र 28 साल की उम्र में उनको इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मुझे समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो हम अपने जीवन में भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो एक समय अगर मैं सफलता पे पहुंच जाऊं तो क्या वाकई में मैं उस पर बना रह सकता हूँ। दोस्तों, सफल होना बड़ी बात नहीं है, आप मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक बार सफल हो गए हो ना, वहां पर फिर आप कैसे अपने आप को बनाते हैं। अगर सफलता का नशा आपके ऊपर चढ़ गया और आप अपने ऊपर काम करना बंद कर दिए, तो याद रखना वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, जिस प्रकार से विनोद कांबली जी के साथ हुआ। दोस्तों, बचपन के समय में, जब स्कूल के समय जब ये दोनों खेलते थे, तो ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 664 रन का पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और ये दोनों आउट ही नहीं हुए थे। एक ऐसा था। और उसमें भी सबसे ज्यादा रन जो था वो विनोद कांबली जी का था। अब आप सोचो, एक ऐसे व्यक्ति जो प्रतिभा से इतने धनी, और उसके आज की स्थिति से आप अगर कंपैरिजन करो तो आपको लगेगा ये क्या हुआ। दोनों जब इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री मारा, तो आप जानते हो विनोद कांबली जी सबसे कम उम्र के ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने लगातार 2 शतक मारा था, सबसे कम उम्र के। और आप सोचो, इसके बाद उसकी जो सफलता थी काफी आगे बढ़ गई। लेकिन यही सफलता का नशा उसके ऊपर छा गया, और जहां वो अपने सफलता को पचा नहीं पाए, एरोगेंट होने लगे। अब लोगों के साथ उनका जो व्यवहार था वो बदलने लगा। वो ऐश मौज करने लगे। अब अपनी सफलता के लिए जो मेहनत करनी चाहिए थी ना, अब वो मेहनत करना बंद कर दिया, बल्कि अपने आप को वो किस्मत के हवाले कर दिया कि अब किस्मत ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया है, अब जो होगा किस्मत के हवाले होगा। उसके बाद जो उनके अंदर और मतलब मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए ना, वो खत्म हो गई। अब वो लेट नाइट पार्टी करना, डिस्को में जाना, मतलब सेलिब्रिटी के साथ मतलब बातें करना, मिलना। अब उनका अपना जो दायरा था वो बदल गया। क्रिकेट अब उनकी प्रायोरिटी थी, लेकिन वो उतनी प्रायोरिटी नहीं रह पाई। अब वो उसने अपने आप को मतलब अलग माहौल में ढाल लिया। और इसके विपरीत सचिन तेंदुलकर जी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिकेट पे रहे, उनको जो सफलता मिली उसे धीरे धीरे वो डाइजेस्ट करते गए, और उसे पचा के आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और इस प्रकार से वो बने रहे, और वो क्रिकेट जगत का भगवान बन गए। तो जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ये अपनी सफलता को इस प्रकार से एडजस्ट किया। उसे लगा नहीं कि अब मैं सफल हो गया हूं तो मेरे अंदर एक एरोगेंस आ जानी चाहिए। वो उस पर लगातार काम करते थे, और इसीलिए तो क्रिकेट के भगवान बन गए ना। और विनोद कांबली जी, जिनके पास प्रतिभा के बहुत सारे धनी व्यक्ति थे, उनके अंदर वो टैलेंट था, लेकिन फिर भी वो पिछड़ गए। तो बस यही कारण रहा कि वो अनुशासनहीन था जो अपने अंदर ले आए। इसके बाद आप जबरदस्त प्रतिभा के धनी होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर अनुशासनहीनता है, अपने कार्य के प्रति या जो सफलता आपने प्राप्त किया है अगर उसके प्रति आपके पास मतलब काम करने की इच्छा न रहे उसके बाद, तो फिर आपका पतन तो तय है ना दोस्तों। शराब की नशे। अब मैं बताता हूँ कि विनोद कांबली जी क्या होते, जब क्रिकेट में थे तो उन्हें नशे की आदत लगी। अब वो क्रिकेट मतलब नशा करने लगे, लेट नाइट पार्टी करने लगे,
अब वो मतलब जो सेलिब्रिटीज है उनके साथ उनका नाम सब जुड़ने लगा, मॉडल सबके साथ अफेयर आने लगा। इसके बाद उनका जो व्यक्तित्व है वो बदल गया। अब वो अपने एक फोकस में काम, एक क्षेत्र में काम करना बंद कर दिए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो कि मात्र उनका जो करियर रहा वो करीब करीब 17 टेस्ट मैच और 104 वनडे इंटरनेशनल लीग वो खेल पाए। और 28 साल की उम्र में उनको क्रिकेट की टीम से हटा दिया गया। उसके बाद अपने आप को वो और नशे की हालत में संलिप्त किया। हालांकि उसके बाद मूवी में भी काम किया, लेकिन उसे वहां भी सफलता नहीं मिला। अलग अलग क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया, लेकिन हर जगह उसको एरोगेंस होने लगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे एक अच्छा उभरता हुआ व्यक्ति जो था वो साइडलाइन पे, समाज के साइडलाइन पे आ गए। लोग अब उससे दरकिरार करने लगे, क्योंकि अब वो जो अपने आप का जो मतलब लेवल बना लिया था वो एक अलग इमेज बना लिया था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखना कि आपको अपना एक इमेज बेस्ट बनाना है। अगर आप सफल हो गए हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा जो इमेज होना चाहिए वो इतना महत्वपूर्ण इमेज होना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दाग न लगे। क्योंकि एक बार अगर आपकी इमेज पे दाग लग गया ना तो आप कितना भी बड़ा सफलता अर्जित क्यों ना कर लो, आपको नीचे आने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। तो इस कहानी से बस हमें यही सीख मिलती है कि किस प्रकार से दो दोस्त के बीच में ये जबरदस्त प्रतिभा होने के बावजूद भी डिफरेंस इतने ज्यादा हो गए कि एक अर्श पे पहुंच गए तो दूसरे फर्श पे। और आज विनोद कांबली जी का स्थिति ये है कि उनको अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने उनका वीडियो सुना था, वो काम मांगने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं बीसीसीआई के जो 30,000 पेंशन पे पल रहा हूँ, लेकिन ये खर्च मेरे घर को चलाने के लिए काफी नहीं है, तो मुझे काम दिया जाए। सोचो दोस्तों, इतने सफल व्यक्ति आज इस स्थिति पे पहुंच कैसे गया। तो यहाँ दोस्तों, अगर आप भी नशे कर रहे हो, अपने काम के प्रति लापरवाही कर रहे हो, आप जो कार्य कर रहे हो उसका अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो अभी से आप संभल जाओ, नहीं तो एक समय आएगा जब आपको इसी चीज का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसा ऐब है उस पर आप काम करो। अपने ऐब को छोटे छोटे प्रयासों के साथ उसके दूर करो। अगर जब आप ऐसा कर जाओगे तो आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा और आप सफलता के रास्ते पे चल पड़ोगे मेरे दोस्त। तो इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखे हो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद दोस्तों।